जो अब तक इस टूर्नामेंट में लगभग 70 रन, बराबर ना, 40 प्लस, 40 प्लस यानी 40 के भी ऊपर रन बनाए हैं और 4 विकेटें, यानी 2 खिलाड़ी अब तक रेस में आ चुके हैं। और चेतन भी सर रेस में आ सकते नंबर तीसरे पर, वो भी शायद 70 प्लस है। चलिए, शायद अंपायर ने इशारा कर दिया है। टॉस जीता हर्षु फाइटर्स के टीम ने और पहली मरतबा फील्डिंग करने का फैसला किया। अमोल घरत से मैंने बातचीत की तो अमोल घरत ने कहा कि 40-45 के आसपास रोकने का इरादा लेकर उनकी टीम मैदान में उतरेगी। हालांकि दोनों टीमों पर नजर डालेंगे तो दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला हारा है, जबकि प्रियांशु टाइटंस को पहला मुकाबला प्रिंसी किशा स्टार्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि हर्षु फाइटर्स की अगर बात की जाए तो परिपूर्व चैंपियंस इस टीमों के खिलाफ उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, तो दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे जो टीम जीतेगी तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, अगर यहाँ पे हार जाएगी तो लगभग उसका टूर्नामेंट से उसका सफ़र जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई के दृष्टिकोण से मैच होगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, टॉस जीता हर्षु फाइटर्स के कप्तान तो प्रियांशु टाइटंस टीम को पहले से ही 3 रनों की पेनल्टी लग चुकी है। मिस्टर सोनू उर्फ फहीम खान, आपके टीम को 3 रनों की पेनल्टी लग चुकी है। शायद देरी से आए होंगे या फिर प्लेइंग 11 जो लिस्ट है वो समय पर नहीं पहुंचाई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑक्शन में एक प्लेयर कम लिया है। देखिए, सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जब खिलाड़ी खेलते हैं 15 खिलाड़ियों का, ठीक है, मैच शुरू होने का इशारा देते हो। शायद स्टैंडिंग एम्पायर शायद शशि साटम, उनके साथ स्क्वायर लेग एम्पायर। तो दोनों अंपायर न्यूट्रल अंपायर है, दोनों अंपायर मेहमान नवाजी करने आए हैं। तो चलिए, टॉस जीतने के बाद हर्षु फाइटर्स टीम के कप्तान अमोल घरत ने पहली मरतबा फील्डिंग करने का फैसला किया और निमंत्रण दिया है प्रियांशु टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद है, शॉट मिड विकेट की दिशा में ढकेल दिया, अराउंड द कारपेट शॉट वाइडिश मिड ऑन के खिलाड़ी के पास गेंद गई, अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए, लेकिन तब तक सोनू ने अपने खाते में 2 रन जोड़ लिए और तीसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तो 3 रन के साथ सोनू ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। 3 की शुरुआत, टॉस हारने के बाद प्रियांशु टाइटंस की शुरुआत होती हुई, अच्छी शुरुआत, पहली ही गेंद। जहां तक हर्षु फाइटर्स की अगर बात की जाए, हर्षु फाइटर की सबसे शुरुआती गेंद यानी नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज गणेश। लगभग 30 गज का दायरा जो है उसके बाउंड्रीज से गेंदबाजी करवाते हुए पहली गेंद सोनू ने खेली, 3 रन जोड़ लिया। पर दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार दूसरे सलामी बल्लेबाज सिद्धेश, इस बार उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ सिद्धेश ने भी अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया 1 रनों के साथ, 4 रन बगैर किसी नुकसान के। जबकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला प्रियांशु टाइटंस की टीम को, 3 रनों की पेनल्टी का सामना अभी भी करना पड़ेगा। तो ये सोच रखनी होगी सोनू को, 60-65 का आंकड़ा जो है वो जहन में लेकर मैदान में उतरी है प्रियांशु टाइटंस की टीम। अब ये देखना होगा कि कितने रनों पर रोकने का प्रयास करवाती है। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करवाने का कोशिश करवा रहे गेंदबाज गणेश, और निश्चित रूप से गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चली गई और अंपायर के लिए कोई मुश्किलें नहीं हुई। अंपायर ने वाइड करार दे दिया, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता, स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए 5 रनों की साझेदारी बन चुकी। अमोल घरत की रणनीति यही है कि कम स्कोर पर आउट करने का प्रयास करवाना चाहेंगे, लेकिन इस बार देखिए बॉटम से गेंद लगी, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन का इजाफा होते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के। अब दोनों बल्लेबाजों की यही रणनीति होगी, पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट। ऐसे हालात में अब फील्डरों के ऊपर से अगर आप खेलते हो तो आपको आसानी के साथ रन बन सकते हैं। लेकिन जैसे दूसरी बात ये भी करनी चाहिए, गेंदबाज गणेश ऐसे स्थिति में किस अंदाज में रणनीति के साथ गेंदबाजी करवाते हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करवाने का प्रयास कर विवाद कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरह से छू के सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा, जबरदस्त वापसी करवाते हैं। किसी भी गेंदबाज के लिए नए गेंद से गेंद को स्विंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खास करके पाटा विकेट पर, जब टेनिस गेंद हो, पाटा विकेट पर स्विंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छी वापसी करवाते हुए गेंदबाज गणेश अपनी ओर की अगली गेंद इस बार ढीले हाथों से ढकेल दिया, शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में
नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक इस ओवर में एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है, तो निश्चित रूप से कारगर गेंदबाज अब तक साबित होते हुए गेंदबाज गणेश। और यहां से अमोल घरत की मैं तारीफ करना चाहूंगा, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला और पूरी तरह से सफल साबित होता हुआ। पहला पावर प्ले प्रगति पथ पर है गेंदबाज गणेश, अनुशासन के साथ गेंदबाजी लड़ा रहे। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, 5 गेंदों में केवल 7 रन आ चुके हैं, जिसमें एक अतिरिक्त रन भी है। इस बार इनसाइड एज लगा है, गेंद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गई है, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे शायद समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद प्रियांशु टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 8 रन। अब पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, क्योंकि दूसरा पावर प्ले अभी प्रगति पथ पर चलेगा। तो ऐसे स्थिति में जो रणनीति बनाई है उसी रणनीति के आधार पर अगर गेंदबाजी करवाते हैं। गणेश ने पहला और बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट नहीं मिला लेकिन सटीक टप्पे का इस्तेमाल करवाया है गणेश ने। तो यहां से ये देखना होगा अमोल घरत नंबर 2 पर किसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि मोहम्मद हसन तो 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है प्रियांशु टाइटंस की टीम। प्रियांशु टाइटंस की टीम अगर इसी एवरेज से रन बनाती है तो 5 ओवर का मुकाबला है, तो 40 के करीब का स्कोर जा सकता है, 10 विकेट हाथ में। इस स्थिति में यह भी देखना होगा सोनू के पास कितनी स्ट्राइक रहती है। अब गेंदबाजी में बदलाव, मोहम्मद हसन अपनी तरफ से पहला ओवर, टीम की तरफ से नंबर 2 पर बायां से राउंड हो गए, पहली गेंद शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, रन चुराने का कोई मौका नहीं, सही एंगल से गेंदबाजी डालते हुए मोहम्मद हसन, बिल्कुल विकेट से काफी मदद भी मिलती हुई। बायात के पास गेंदबाज के पास एक नेचुरल स्विंग होता है। अब जहीर खान को पकड़ोगे, वसीम अकरम को पकड़ोगे तो उनके पास एक अलग सा स्विंग होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी डालते हुए। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेकर हल्की सी मिसफील हो चुकी थी, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद इस ओवर से केवल 1 रन आ चुका, टीम का स्कोर पहुंचा है 9 रन बगैर किसी क्षति के। सोनू के मन में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती होगी, क्योंकि ये जानते हैं 60-65 के आसपास का आंकड़ा अपने जहन में लेकर मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी हो रही है, खास करके गणेश से उसके बाद मोहम्मद हसन, बिल्कुल कारगर गेंदबाज साबित होते हुए किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल पा रहे अपने गेंदबाज के ऊपर। इस बार डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई है, गैप का इस्तेमाल किया जा रहा है और गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 13 के करीब बगैर किसी नुकसान के। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास है, एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर। शायद 6 रन, जी हाँ 6 रन, 6 रन, टाइमिंग बहुत ही शानदार थी। तो 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अब यहाँ पे हाथ खोल दिए है बल्लेबाज सिद्धेश ने। कोई भी आक्रामक बल्लेबाज अपनी आक्रामकता को ज्यादा देर नहीं छुपा सकता है, हमला बोल दिया है मोहम्मद हसन के ऊपर। पहले पावर प्ले में 8 रन आए थे, इस पावर प्ले में अच्छा खासा रन आते हैं। इस बार देखिए बाहरी किनारा लिया है, उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, स्क्वायर कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट और शॉट रक्षा करके बिल्कुल सर के ऊपर से 4 रनों के लिए डीजे। रन उसके बाद अगली ही गेंद पर बाउंड्री प्राप्त करने के बाद स्कोर को आगे पहुंचा दिया है 23 विदाउट लॉस, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार लेग स्टंप से बाहर ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में खानाफूसी चल रही थी। वाइड बॉल का इशारा, +1 मिलेगा, 2 रन अतिरिक्त मिलेंगे इसे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, अच्छा खासा, यानी 17 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। यह सोचने वाली बात हुई गेंदबाज मोहम्मद हसन को, जब तक 2 गेंदों में 10 रन आए तो उसके बाद गेंद को निशान डालने का प्रयास करवा रहे हैं। ऐसे स्थिति में गेंदबाज के मन में यही चलता होगा, विकेट अगर आपको ना भी मिले तो गेंदबाज को विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाना चाहिए। अमोल घरत भी थोड़े से चिंतित हो गए। पहला ओवर गणेश ने गेंदबाजी की, पावर प्ले के दौरान 8 रन दिए थे, विकेट उनको नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोहम्मद हसन को गेंदबाजों में बुलाया। मोहम्मद हसन थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक
5 गेंदों में 17 रन आ चुके। इस बार पुल करने का प्रयास किया, हल्की सी अपील करवा रहे, लेकिन यहाँ पर अपील को खारिज कर दिया। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद हर्षु टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के, प्रियांशी टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 25 विदाउट लॉस, यानी 25 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, यानी 12.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है। पिछली ओवर में आए थे गेंदबाज गणेश ने गेंदबाजी डाली, 8 रन आए। उसके बाद मोहम्मद हसन आए थे गेंदबाजी पर, काफी महंगे साबित हुए। 17 रन उस ओवर से खर्च कर चुके हैं, 25 रन बन चुके हैं, 12.5 का रन रेट है, 10 विकेट अभी भी हाथ में है। ऐसे स्थिति में अमोल घरत क्या रणनीति अपनाते हैं? 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, दोनों टीमों के स्थिति पर नजर डालेंगे तो हर्षु टाइटंस जो है वो अपना पहला मुकाबला, प्रियांशु टाइटन जो है वो अपना पहला मुकाबला प्रिंस कृष्णा स्टार्स के अगेंस्ट हार चुकी है, जबकि हर्षु फाइटर्स अपना पहला मुकाबला परिपूर्वा चैंपियंस के अगेंस्ट हार चुकी है। तो दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ही निर्णायक है। चलिए अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जाएगा। खुशबुद्दीन नंबर 3 पर गेंदबाजी पर आ चुकी है। अमोल घरत ने एक युवा गेंदबाज के गेंदबाजी पर बुलाया है खुशबुद्दीन अपनी तरफ से पहला ओवर, और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 10 विकेट अभी भी हाथ में है। और यहां से सिद्धेश क्या टॉप गेयर में बल्लेबाजी करते हैं? पहली गेंद खुशबुद्दीन, उम्दा शॉट, स्लिप मिड ऑफ की दिशा में अच्छी फील्डिंग। इसी फील्डिंग की हम जिक्र कर रहे थे, इसी फील्डिंग का नजारा पेश करना चाहिए। जब आपको लग रहा बल्लेबाज पूरी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहा हो तो गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए कि उनको फील्डरों का सपोर्ट मिले। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 26 रन बगैर किसी नुकसान के। खुशबुद्दीन अब तक सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश करवाते हुए बाहियात से ओवर द विकेट, इस बार गेंद को थोड़ी सी बाहर निकाल दिया, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस इनिंग का ये दूसरा अतिरिक्त रन, इससे पहले मोहम्मद हसन ने एक वाइड बॉल फेंका था, उसके बाद गणेश ने भी एक वाइड बॉल, यानी तीसरा अतिरिक्त रन। मेरे स्कोरर चिकू मुझे बार बार इस बात की रूबरू करवाते हुए, एक अच्छे स्कोरर का होना कमेंट्री बॉक्स में एक अच्छे कमेंटेटर को सपोर्ट होता है। तो स्कोर पहुंचा 27 विदाउट लॉस। भाइया से इस बार दिखे फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, ये दबाव दिख रहा है, ये जानते खुशबुद्दीन की जो सोनू जो है वो लंबे कद काटी के खिलाड़ी है, उनके सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे तो उतनी ही मार पड़ेगी। तो डर जो है गेंदबाज के मन में साफ दिख रहा है। ऐसे हालात में खुशबुद्दीन की यही सोच होनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाना होगा। अपने गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी करें, एक गेंद आपको ओवर पिच करवानी चाहिए, एक गेंद आपको गुड लेंथ पर डलवानी चाहिए। यानी अच्छे गेंदबाज की जो खासियत होती है उसी अंदर। देखिए आप जैसे ही 2 गेंदे वाइड निकले, मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे शायद वंश ठाकुर, वो आए हैं, वंश ठाकुर पहुंचे हैं खुशबुद्दीन के पास कि ऐसे हालात में टीम के आइकॉन खिलाड़ी वो जानते हैं कि इस समय इस मैच की अहमियत क्या है, क्योंकि एक मुकाबला हार चुकी है। ऐसे स्थिति में मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुशबुद्दीन अपनी ओर की अगली गेंद, इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। देखिए थोड़ा सा कान मंत्र दे दिया, उसका नतीजा खुशबुद्दीन के ऊपर पूरी तरह से दिख रहा है। सटीक गेंदबाजी, 2 गेंदे लगातार वाइड फेंकने के बाद अच्छी वापसी करवाते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 29 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए सिद्धेश और फहीम खान के बीच में। कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। जहां तक हम बात की जाए प्रियांशी टाइटंस की टीम को, इस बार गेंद को ढकेल दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में, हल्का सा क्या था लेकिन नहीं पकड़ पाए। अंतिम समय पर नजरें हटी और दुर्घटना घटी, जिसकी हालात हम देख सकते हैं। ऐसे हालात में गेंदबाज के लिए मुश्किल हो जाती है जब कोई भी फील्डर कैच को ड्रॉप करवाता है। 1 ही रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा है 30 रन। एक बड़ी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, 30 रनों की पार्टनरशिप, विकेटों की जरूरत होगी, मैच में वापसी करवानी होगी हर्षु फाइटर्स के टीम को। तो मैच में वापसी करवाने का एक प्रयास, विकेट लेने का प्रयास करें। इस बार देखिए 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करवा रहे हैं, जहां कमजोर गेंद मिल रही है उसका फायदा भी उठाते हुए। और जहां तक सोनू की बात करना चाहूंगा, सोनू उर्फ फहीम खान एक गेम प्लान लेकर मैदान में उतरे हैं, 60-65 का आंकड़ा जहन में लेकर मैदान में उतरे हैं और जिस अंदाज में रन भी बन रहे हैं। उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट, खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया, एक स्क्वायर लेग पर कैच ड्रॉप हुआ था और यहाँ पर वाइडिश मिड विकेट की दिशा में कैच ड्रॉप हुआ, यानी 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं।
यही चिंता का विषय हर्षू फाइटर्स के टीम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, 2 रन मिलेंगे इस 2 रन के साथ 33। तो पहला कैच है विकास पांडे ने छोड़ा और दूसरा कैच हमने देखा गणेश है जो कि वाइडी से मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर पर फील्डिंग पर है और विकास पांडे जो कि डी स्क्वायर लेग पर फील्डिंग पर तैनात है, यानी 2 कैचेस छोड़ चुके। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेना अब थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए। इस बार फिर से उम्दा शॉट है वाइडी मिड विकेट के और गैप में गेंद को ढकेल दिया है। 1 रन की कोशिश हो गई, दूसरा रन भी तेजी के साथ, ये डायरेक्ट हिट, कमाल का डायरेक्ट हिट, जाना पड़ेगा सोनू उर्फ फहीम खान को। ये देखिए, ये किस्मत जब खराब होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। डीजे के बाद पहले विकेट का पतन प्रियांशी टाइटंस। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। नहीम खान उर्फ सोनू थोड़े से चिंतित हो गए। गणेश ने वाइडी से मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर्स के बिल्कुल बाउंड्री की तरफ से गेंद को सीधे नॉन स्ट्राइक पे विकेटों पर सीधे हिट कर दिया और नईम खान को मैदान से बाहर जाना पड़ा। पहली विकेट, पहली सफलता हर्षू फाइटर्स की टीम को। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं शुभम वनडेकर। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। जी नहीं, 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर हो चुके हैं। गणेश आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी का अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे। गणेश ने पहले ओवर में 8 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। यहाँ पे अमोल घरत ने एक बड़ा गेम प्लान किया है, गणेश को दोबारा बुलाया है। गणेश ने विकेट नहीं, लेकिन एक क्षमता है विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में। राउंड विकेट पहली गेंद इस बार पंच करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद डॉट बॉल का असर। अच्छी वापसी करवाते हुए गणेश है और ये कप्तान ने भरोसा व्यक्त किया है कि आपके ऊपर एक भरोसा दिया है। पिछली ओवर में 8 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन जो अनुशासन के साथ गेंदबाजी की थी उसी अनुशासन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे गेंदबाज गणेश। 1 रनआउट के रूप में अपने खाते में जोड़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से मनोबल काफी ऊंचा होगा। राउंड के गेंदबाजी करे, उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से यहाँ पे मिलेंगे 6 रन। डीजे
प्रियांशी टाइटंस टीम का स्कोर बना है टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए 48, केवल एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव जी नहीं, कप्तान साहब खुद आए हैं, कप्तान साहब खुद आए हैं। आज टॉस हारने के बाद, माफ कीजिएगा, टॉस जीतने के बाद रणनीति बनाए कि गेंदबाजी करवाने का इरादा लेंगे, 40 के आसपास रोकने का प्रयास होगा, लेकिन अब 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। खुद अमोल घरत गेंदबाजी पर आ चुके हैं, जबकि स्ट्राइक पर है शुभम वंडेकर, जो कि इस समय 13 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए 2 चौके और 1 सिंगल, यानी 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं। 12 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बन रही है। इसी एवरेज से रन बनाती है तो 60 के करीब रन जा सकता है। इस बार ढीले आते तो ढकेल दिया डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल गैप में गेंद ढकेल दिया 4 रनों के लिए। तो इससे 4 रनों के साथ शुभम पहुंचे लगभग 17 रनों पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 52 पर। बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करवाते हुए जो शुरुआत मिली थी सोनू उर्फ सिद्धेश की तरफ से, उसी शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए मध्यक्रम के बल्लेबाज शुभम वंडेकर कमाल की बल्लेबाजी, 1 सिंगल 2 छक्के 1 चौकों की सहायता से 17 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए लगभग 5 गेंदों का सामना कर, जो एक बार देखिए लेग स्टंप को छोड़ने का प्रयास किया था लेकिन सीधे विकेटों पर गिरी। एक और विकेट का पतन। डीजे अगर मोटू पतलू का अगर आपके पास गाना उपलब्ध है तो वो लगा दीजिए, या फिर एकविरा माता का गाना लगवा दीजिए, क्योंकि आज संडे है। नया ड्रेस परिधान करके, कल हमने देखा छोटा भीम जग्गू बंदर था, लेकिन आज मोटू पतलू, यानी आज कल के कपड़े पसीना पसीना हो गए होंगे, वो थोड़ा सा धोने के में डाल दिए होंगे। चलिए, अब विकेट प्राप्त हुआ गेंदबाज अमोल घरत को, बतौर कप्तान गेंदबाजी पर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज कप्पू आ चुके, वाइडिश मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 1 रन लिया है। यहाँ पे देखिए दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। यही रणनीति होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की, बल्लेबाज पप्पू और सिद्धेश, दोनों बल्लेबाजों की रणनीति होनी चाहिए कि पहला रन जो होता है आप तेजी से मुकम्मल करें, जैसे ही मौका मिल जाता है हल्की सी फंबलिंग हो जाए फील्डर के हाथों से, उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। स्कोर पहुंचा इस 2 रन के साथ 54, लॉस टू 2 विकेट, यानी 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 20 ओवर की 3 गेंदें बची है, 1 विकेट प्राप्त हुआ। पहली गेंद में बाउंड्रीज खर्च कर चुके अमोल घरत, दूसरी गेंद पर शुभम वंडेकर का विकेट प्राप्त किया, और यहाँ पर तीसरी गेंद पर 2 रन, यानी 3 गेंदों में आ चुके 6 रन। इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद दी, वाइडिश मिड विकेट और काउ कॉर्नर के गैप में गेंद को ढकेल दिया आसानी के साथ। केवल ये देखिए, यही रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की, जहां पे 1 रन बनना चाहिए थे वहां पे दोनों बल्लेबाज पप्पू और सिद्धेश आसानी के साथ 2-2 रन मुकम्मल करवा रहे। टीम का स्कोर पहुंचा 56, 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची है, अगर 2 गेंदों में अगर 4 रन आ जाते हैं तो 60 रन बनी। देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, वंश ठाकुर फील्डिंग पर पहुंचे हैं काउ कॉर्नर क्षेत्र में। जैसे ही देखा जो मिड विकेट पर थे वंश ठाकुर अब पहुंचे हैं काउ कॉर्नर, और काउ कॉर्नर पर जो खिलाड़ी थे शायद गणेश, वो आ चुके हैं, ऋतिक वो आ चुके हैं मिड विकेट पर। अराउंड द कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, सिली मिड ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल गैप में गेंद को ढकेल दिया। सीधे 4 रनों के लिए इस ओवर का है दूसरा चौका। इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 60 रन। इसके साथ स्कोर पहुंचा है प्रियांशु टाइटंस टीम का 60 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच। मुझे लग रहा है कि जिस खिलाड़ी ने हिट मारा है गणेश, अब तो मुझे जोखिम नहीं होगी बेस्ट फील्डर का खिताब देने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई खिलाड़ी अगर दूसरा कैच पकड़ लेता
और गणेश ने जिसको हिट किया था, सोनू को आउट करवा दिया था, तो अब लगता है उसके ही खाते में जाकर बेस्ट फील्डर का अवार्ड, भले ही मैच हारे या जीते। तो चलिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद प्रियांशी टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 60 रन, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर, और इस मैच को जीतने को चाहिए हर्षु फाइटर्स के टीम को 61 यानी 61 रन, उसमें से 3 रनों की पेनल्टी। मिस्टर सोनू उर्फ फहीम खान, 3 रनों की पेनल्टी आपकी टीम को दी गई थी। 60 रन आपकी टीम ने बनाए हैं, उसमें से 3 रन माइनस हो गए, 57 रन। उसके बाद 58 रनों का टारगेट होगा। तो चलिए 30 गेंदों में चाहिए 58 रनों को टारगेट को चेस करने के लिए अमोल घरत यानी हर्षु फाइटर्स की टीम को किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है। थोड़ा सा डीजे का मास्टर को मौका देंगे और रन चेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद डीजे, एक बार फिर से रन चेज में आप सभी का स्वागत है। 30 गेंदों में चाहिए 58 रन यानी प्रति ओवर में चाहिए 11.60 के औसत। किस अंदाज में रनों को चेज करवाती है हर्षु फाइटर्स की टीम और किस अंदाज में गेंदबाजी होती है प्रियांशु टाइटंस की टीम, ये देखना होगा। प्रियांशु टाइटंस, तो चलिए 3 रनों की पेनल्टी, वैसे भी गरीबी में आटा गीला। हालांकि रनों की अगर बात की जाए अच्छा खासा स्कोर जो जहन में रन थे। मिस्टर सुमित ठाकुर, मिस्टर सुमित ठाकुर चलिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। मिस्टर सुमित ठाकुर चलिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। अगला मुकाबला श्रेया वॉरियर्स अगेंस्ट रूही वेंचर्स। अगला मुकाबला श्रेया वॉरियर्स अगेंस्ट रूही वेंचर्स। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस ले आ जाइए। द नेक्स्ट मैच श्रेया वॉरियर्स अगेंस्ट रूही वेंचर्स। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपके संभावित 11 खिलाड़ियों की लिस्ट भी पहुंचा दीजिए। मिस्टर सुमित ठाकुर, मिस्टर सुमित ठाकुर चलिए कमेंट बॉक्स में पहुंचिए। श्रेया वॉरियर्स अगेंस्ट रूही वेंचर्स। तो नेक्स्ट मैच मिस्टर सुमित ठाकुर चलिए कैप्टन साहब आ जाइए। श्रेया वॉरियर्स मिस्टर कैप्टन साहब, मिस्टर सुमित ठाकुर आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट पहुंची नहीं है। तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। प्रियांशी टाइटंस 30 गेंदों में 58 रनों को चेस करना है। जो भी टीम जीतेगी अगले मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, जो भी टीम हार जाएगी सीधे मैदान के बाहर केवल डगआउट की शोभा बढ़ाएगी।
प्रति ओवर में चाहिए 11.60 के औसत, जबकि हर्षू फाइटर्स की तरफ से सलामी ओवर की गेंदबाज करवाने आया है तौसीफ, जबकि प्रियांशी टाइटंस की तरफ से दोनों बैटर्स मैदान पर आ चुके हैं। तो हर्षू फाइटर्स के दोनों ओपनर मैदान पर आ चुके हैं। गणेश जो कि स्ट्राइक पर है, गणेश और नॉन स्ट्राइक पर है कुणाल। तो ये आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, स्वीपर कवर, स्लिप ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, पहली गेंद है शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ढकेल दिया खूबसूरती के साथ। ये देखिए नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अपने क्वार्टर क्रीज पर पहुंच चुके थे। आंखों में इशारा, जिसे चीकी रन कहा जाता है। एक रन के साथ गणेश ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत 1 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 58 रनों की, 30 गेंदों में 58 रनों को चेज करना है। ऐसे हालात में गेंदबाजी की बात की जाए तो तौसीफ नपीतुली गेंदबाजी करवाते हुए पहली गेंद इस ओवर की। इस बार उम्दा शॉट, हवा में गेंद, एलिमिनेशन ज्यादा मिलाने काउ कॉर्नर के खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं। ये देखिए, ये अंतिम समय पर नजरें हटी, प्रयास किया था, एफर्ट की तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया फील्डर काउ कॉर्नर पर शुभम वंडेकर, जिन्होंने ताबड़तोड़ 17 रनों की पारी खेली, लेकिन अच्छी कैच नहीं पकड़ पाए। बहुत मुश्किल हो जाता है काउ कॉर्नर से आकर शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग लेने के बाद उसको कैच को लपक पाना। 1 रन आसानी के साथ जोड़ते हुए टीम का स्कोर पहुंचा है 2 रन। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अकाउंट ओपन कर दिए। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर 2 गेंद, इस बार उम्दा शॉट है, फिर से काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद गई है। एलिमिनेशन ज्यादा नहीं मिला है, इस बार नहीं रोकेंगे। गलती बार बार नहीं होती है, इस बार नहीं रोक पाएंगे। पहले विकेट का पतन, पहला झटका हर्षू फाइटर्स की टीम को सलामी बल्लेबाज गणेश के रूप में। विराट कोहली यानी योगेश बोहिर आ चुके हैं। इनका केसीएल कोपरी चैंपियन लीग 2024 की इस प्रतियोगिता के माध्यम से तहे दिल से स्वागत है। चले ना, नए बल्लेबाज आ चुके हैं। टीम के आइकॉन खिलाड़ी वंश ठाकुर। आज इस मैच में हमने 2 बदलाव देखने को मिले। पिछले मैच में, कल के जब मैच में हमने देखा वंश ठाकुर ओपनर के रूप में मैदान पर आए थे, लेकिन इस मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का उन्होंने इरादा लिया है। पहले विकेट का पतन हो चुका है गणेश के रूप में, ढीले हाथों से ढकेल दिया वाइड से मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है। शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी के पास आसानी के साथ 1 रन मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 3 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान। बहुत ही धीमी गति से शुरुआत हर्षू फाइटर्स के टीम की, जबकि टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का फैसला किया अमोल घरत ने। अब यहाँ पे देखिए, रनों को चेज करने की जब बात की जाए तो पहला ही विकेट गणेश के रूप में बहुत ही सस्ते में गिर चुका है। और जहां तक हम प्रियांशी टाइटंस की बात की जाए, प्रियांशी टाइटंस के ने पहला विकेट 34 रनों की पार्टनरशिप के बाद खोया था। उम्दा शॉट डिप स्क्वायर के जरिए गेंद को मोड़ दिया डिप स्क्वायर के क्षेत्र में। बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 7 रन। चलिए, एडवोकेट सचिन भोईर, इनका आगमन हो चुका है। कोपरी चैंपियन लीग 2024 के पर्व में उनका तहे दिल से स्वागत। मिस्टर कल्पेश पटेल, चलिए संभावित 11 खिलाड़ियों की लिस्ट हमारे तक पहुंचा दीजिए। मिस्टर कल्पेश पटेल, स्कोर पहुंचा है 7 रन। इस बार देखिए, थोड़ी सी जगह बनाने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूक है। सीधे विकेट कीपर सोनू के हाथ में गेंद जाती हुई ओवर की यहां पे हो चुकी है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए हर्षू फाइटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 7 रन। जब प्रियांशी टाइटंस की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तब उन्होंने पहले ओवर में
8 रन बनाए थे, विकेट नहीं खोया था। और जवाबी हमले में हर्षु फाइटर्स की टीम ने पहले ओवर में 7 रन जोड़ लिए, लेकिन गणेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दबाव रहेगा। टीम का स्कोर बनाए 7 रन। अब चाहिए 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 51 रन। अब 24 गेंदों में चाहिए 51 रन। अब यहां से ये देखना होगा कि जो एवरेज जो है वो इस समय पहुंच चुका है लगभग 13.25 के करीब। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है 13.25 के करीब। यहां से सोच होनी चाहिए। अब दोनों बल्लेबाजों की कमजोर गेंद का इंतजार करें। इस पावर प्ले में गेंदबाज में बदलाव कर दिया है। किस गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं? गेंदबाज सोनू, सिद्धेश बाला। सलामी बल्लेबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छा स्टार्टअप दिया था। अब गेंदबाजी पर आ चुके, पहली गेंद दाहिने से उर्द विकेट। ये देखिए थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवा रहे, हल्की सी अपील की है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अपील को खारिज कर दिया। डॉट बॉल का इशारा। सन्माननीय भागीरथजी भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे। कोपरी चॅम्पियन लीग 2024च्या पर्वामध्ये त्यांचं सहर्ष स्वागत। तो डॉट बॉल का इशारा। सिद्धेश बाला कमाल की गेंदबाजी डालते हुए, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है कि आपका इस्तेमाल कर दिया और गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर। 4 रन के लिए डीजे। तो 4 रनों के साथ इस बार देखिए बैक टू उसी अंदाज में पिछली गेंद पर बाउंड्री, जिस गेंद से सीधे 6 रन स्कोर पहुंचा है। इस 6 रनों के साथ लगभग 13 रन। टीम का स्कोर पहुंचा है 17 रन। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता। एक अच्छा ओवर हर्षु फाइटर के दृष्टिकोण से। इस बार फिर से उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, बहुत ही शानदार टाइमिंग, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट। डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा से आकर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को रोक लिया है, लेकिन तब तक 2 रन मिलेंगे। गणेश कोल्ले जो कि डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करवा रहे थे, आसानी के साथ बाउंड्रीज मिल सकती थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश किया। 2 रन अपने टीम के लिए बचा दिए। सम्मानीय साईनाथ भोईर, हमारे परम मित्र और मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर संतोष मात्रे उर्फ सैंडी सर, इनका थोड़ी ही देर में आगमन होने वाला है और यहाँ पर आगमन उनका हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अभी भी आखिरी गेंद बची है। शायद कैच उठा था, लेकिन देखिए स्कोर हुआ है 20 रन। 20 रन पहले ओवर से आए थे 7 रन, अब तक 5 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद बची, इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। प्रेक्षक मायबाप जनता जनार्दन विनंती करतोय, गेटवर कुणाची रिक्षा असेल ती रिक्षा तिथून काढायची आहे, तिथून गाडी पास होत नाहीये। विनंती करतोय जनता जनार्दन, प्रेक्षक मायबाप, पहिल्या दिवशी तुमची मोलाची साथ मिळाली होती आणि तुमची साथ शेवटच्या दिवशी देखील मिळेल याची आम्ही आशा बाळगतोय। ज्या प्रेक्षक मायबाबाची जी गाडी असेल ती गाडी तिथून काढायची आहे, कारण मैदानाच्या आतमध्ये गाड्या येणाऱ्या जाणाऱ्यांना त्याचा त्रास होतोय। तो यहाँ पे विकेट का पतन हो चुका है। रनआउट के रूप में रन चुराना चाहते थे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद
रनों का पीछा करवाते हुए टीम का स्कोर हुआ है 21 रन। ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए हर्षु फाइटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 21, लॉस टू 2 विकेट। अभी भी 18 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय पहुंच चुका है लगभग 12.33 के करीब। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि गणेश गेंदबाजी पर आएंगे, लेकिन कप्तान तौसीफ गेंदबाजी पर आएंगे, लेकिन कप्तान ने यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति में बदलाव किया है। तौसीफ को रखा है पीछे और मुझे लग रहा है सोनू गेंदबाजी पर आएंगे। यानी टीम के कप्तान गेंदबाजी पर आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम के कप्तान साहब बल्लेबाजी पर। ये बढ़िया हेड टू हेड है, अच्छा हेड टू हेड। एक तरफ कप्तान साहब अमोल घरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कप्तान साहब सोनू गेंदबाजी पर आ चुके हैं। 18 गेंदों में चाहिए 37 रन। जीतेंगे तो अगले मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, हारेंगे तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता। 18 गेंदों में चाहिए 37 रन। सोनू अपनी ओवर की पहली गेंद, राउंड विकेट, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है। एक टप्पा खाने के बाद 1 रन तो पूरा किया है, लेकिन यहाँ 1 से संतुष्ट रहना होगा। अमोल घरत ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया इस 1 रन के साथ 22। अब चाहिए 17 गेंदों में 36 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। आपको प्रति ओवर में 2 बाउंड्री 4 सिंगल चाहिए। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते। कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए। गेंदबाज सोनू सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश करवाते हुए पंच कर दिया। डीप एक्स्ट्रा कोर्ट दिशा में मारने का प्रयास। गेंदबाज अपने ही गेंदबाजी वही देखे प्रयास किया था, लेकिन नहीं पकड़ पाए। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। काफी लगभग 6 फीट के खिलाड़ी है, लगभग 6 फीट के खिलाड़ी है सोनू, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ाओ 23। 23 रन, अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी हर्षु फाइटर्स की टीम। अब तक 2 विकेटें गिर चुकी, लेकिन पूरा दबाव जो है वंश ठाकुर के ऊपर। वंश ठाकुर आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। 16 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। दोनों तरफ से एडी चोटी का जोर लगा, तो देखिए बल्ले को बदला जा रहा है। ये अच्छी रणनीति है। वंश ठाकुर जानते हैं कि बल्ला थोड़ा सा हाथ से फिसल रहा है, तो बल्ले में लगातार बदलाव किया जा रहा है। 16 गेंदों में अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। दोनों टीमों के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हुए जो जहन में आंकड़ा लिया था सोनू ने 60 रन, उसके अंदाज से उनको 3 रनों के पेनल्टी का सामना करना पड़ा। 3 रन उसमें से माइनस करने पड़े। 58 रनों का टारगेट अभी भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि शुरुआत इतनी खराब मिली थी, उसके बावजूद भी हर्षु फाइटर्स की टीम ने अच्छी वापसी करवाई है। उम्दा शॉट, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन दिया है। और अमोल घरत ज्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे, ये तो बड़ा शॉट मारने की कोशिश ही करेंगे। तो इसे ये देखिए खराब मिसफील्ड हो चुकी है, उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। यही होना चाहिए था, ये सोच होनी चाहिए बल्लेबाज की। जैसे ही ओवरथ्रो हो चुका था उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मुकम्मल कर दिए। स्कोर को पहुंचा दिया 25। अब इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 15 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंचेगा। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा। शायद स्क्वायर लेग क्षेत्र में गैप का इस्तेमाल करवाने की कोशिश कर लेते अमोल घरत, लेकिन नहीं पकड़ पाए गैप को। 1 ही रन मिलेगा। 26, अभी भी 32 रनों की आवश्यकता। प्रति गेंद पर सिंगल रन आ रहे हैं। 4 गेंदों में 2 सिंगल, 1 डबल, 1 डिक्लेयर के रूप में, यानी 4 गेंदों में आ चुकी है 5 रन। एवरेज लगभग पहुंच चुका है 12 के करीब। ऐसे हालात में एक बड़ा शॉट चाहिए। अगर आपको एवरेज निकालना है तो कम से कम 1 छक्का तो आना चाहिए। अगर 1 छक्का नहीं आएगा
तो फिर आने वाले ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट आपका बढ़ जाएगा। और जिस अंदाज में गेंदबाज सोनू करवा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे गेंदबाजी सोनू की गेंदबाजी चलती है तो आखिरी ओवर खुद गेंदबाजी पर वो आ सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर गेंदबाजी पर सोनू आ चुके हैं। हालांकि तौसीफ ने बढ़िया गेंदबाजी डाली है, 7 रन दिए थे, 1 विकेट प्राप्त किया था। तो मुझे लग रहा है कि सोनू यहाँ से जुआ नहीं खेलना चाहेंगे, तौसीफ से ही आजमाना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ये देखिए गिलिया बिखेर दी, विकेट का पतन अमोल घरत के रूप में। एक और विकेट का पतन हर्षु फाइटर्स की टीम का डीजे। टीम के मालिक विकास पाटिल और नंदेश भोरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक दिग्गज कार्यकर्ता है। कोपरी गांव में एक अलग सा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। तो चलिए विकेट का पतन हो चुका है। अब टीम के स्कोर पर नजर डालेंगे एक बार फिर से। 26, अभी भी 32 रनों की आवश्यकता, लगभग 13 गेंदे 32 रन। मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। वंश ठाकुर जब तक विकेट पर रहेंगे हर्षु फाइटर्स की आशाएं जीवित होगी, लेकिन वंश ठाकुर को मौका ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। गेंदबाज से सोनू, ये देखिए बॉटम से शायद गेंद लगी है, एक ही रन मिलेगा डिक्लेयर की जोन में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, लॉस टू 3 विकेट, 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब यहां से देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद हर्षु फाइटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 27, यानी 9 रन के प्रति औसत से रन बना रही है। अब चाहिए 12 गेंदों में 31 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 15.5 के करीब। यहां से गेंदबाज बतौर कप्तान सोनू क्या तौसीफ को लाते हैं। देखिए टॉस, अगला मैच टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। श्रेया वॉरियर्स अगेन द रूही वेंचर्स। मेरे सहयोगी समालोचक ॲडव्होकेट सॉरी मनोज, ॲडव्होकेट सचिनजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया नेक्स्ट मॅच रुही वेंचर्स आणि श्रेया वॉरियर्स, दोन्ही कॅप्टन आहेत। आणि ॲडव्होकेट सचिन भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत टॉस। कोपरी चॅम्पियन्स लीग, तर थोडा आवाज दे भोसले, थोडा आवाज वाढव राजा। खूप महत्त्वाचा मुकाबला आहे साहेब, दोन्ही टीम मात्र पहिली मॅच हारलेल्या कल्पेश। ही मॅच डू ऑर डाय, जिंकल्या तर चॅम्पियन्स लीगमध्ये मात्र आपल्याला जे स्थान आहे ते अबाधित राहील। एक उमेद मात्र असेल। सुमित एका बाजूला आहे, रुही वेंचर्सचा कॅप्टन आणि श्रेय वॉरियर्सचा कॅप्टन आहे कल्पेश पटेल। आणि आमच्या सोबत आहेत आजचे ॲडव्होकेट सचिनजी भोईर। येड म्हटलं या सिटीचा टेल आलेला आहे। येस, 5 वरची मॅच काय ठरवता कल्पेश? फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय घेतो आम्ही। जो स्क्वॉड आहे एनी चेंजेस काहीतरी म्हणजे बदल करण्याचा विचार आहे? हो, काल चेतन आजारी असल्यामुळे अवेलेबल नव्हता, आज चेतन आलेला आहे। चेतन आले, चेतन ताकद वाढलेली आहे। येस, ऑल द बेस्ट। जास्त विचार नाही, ऑन मॅच चालू आहे। सुमित बॅटिंग करायची आहे। येस, अतिशय महत्त्वानं सचिन भोईर साहेब थोडा वार्तालाप होईल, 2 शब्द मनोज, कारण ॲडव्होकेट सचिन भोईर असतील या चॅम्पियन्स लीग, कोपरी चॅम्पियन्स लीग 77 तिसरं वर्ष आहे। काय म्हणाल या चॅम्पियन्स लीग बद्दल कोपरीच्या? सर्वात प्रथम मी आभार मानतो या मॅचेसचे ऑर्गनायझर वैभव ठाकूर, ज्यांनी मला इन्व्हिटेशन दिलं। आणि मी ब्रिक फॅन आहे क्रिकेटचा। मी आज आलो आहे ते केवळ निव्वळ क्रिकेट मॅच एन्जॉय करायला आला आहे। चौके छक्के मी कोणा फॅन नाही आहे, मी एन्जॉय करायला आलो आहे आणि मॅच चालू आहे, जास्त काही बोलणार नाही मी। बेस्ट ऑफ लक ऑल द टीम। ओके,
एकदम कमी शब्दात पण महत्वाचं बोलले. क्रिकेटचा मी फॅन आहे. कोणी एक एक खेळाडू माझा माझे आवडता नाही, सर्व खेळाडू माझे आवडते आहेत. किती मोठी गोष्ट बोला. थँक्यू सो मच सचिनजी भोईर ॲडव्होकेट. ओ टू मनोजजी पाटिल. धन्यवाद संतोष। तो चलिए मैच पर नजर डालते हैं। 12 गेंदों में चाहिए 31 रन। तमाम दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हर्षु फाइटर्स अगेंस्ट द प्रियांशी टाइटंस के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। ये मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। जहां तक रनों की बात की जाए, वंश ठाकुर जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक हर्षु फाइटर्स की उम्मीदें जीवित होगी, क्योंकि वंश ठाकुर टीम के आइकॉन खिलाड़ी है। और गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। तौसीब नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे अपनी तरफ से दूसरा ओवर, और टीम की तरफ से नंबर 4 सिली मिड ऑफ के गैप से गेंद को ढकेल दे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। ये देखिए उम्दा शॉट काउ कॉर्नर के खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन यहाँ पर केवल बनेंगे दर्शक। आधा दर्जन रन आ चुके हैं। पिछली गेंद पर बाउंड्रीज, इस गेंद पर आ चुके हैं 6 रन। पूरी तरह से हमला बोल दिया है। एक बड़े ओवर की तलाश थी, वो ओवर यहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है ये ओवर। तो इससे 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 यानी 38 रन बन चुके हैं। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता 9 गेंदे और 20 रन। मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका है। जैसे ही 2 गेंदों पर 10 रन आए हैं, गेंदबाज सोनू टीम के कप्तान आ चुके हैं। सन्माननीय सागर शिंदे विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। सन्माननीय सागर शिंदे सर। तो 9 गेंदों में अभी भी 20 रनों की आवश्यकता। पूरी तरह से मैच में वापसी करवा दी इस बार। ठीक है, देखिए ये देखिए फिर से उसी अंदाज में हवा में गेंद गई है। मिलेंगे फिर से यहाँ पे 4 रन। 3 गेंदों पे आ चुके हैं लगभग 14 रन। मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुके हैं। इसी अंदाज की बात कर रहे थे, वंश ठाकुर अपने हाथ नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन अब उनको मौका मिला है। वो जानते कि उनका विकेट पर रुकना बहुत जरूरी था। 3 गेंदों में 14 रन आ चुके। अब यहाँ पे टीम का स्कोर एक बार फिर से नजर डालेंगे। 42 यानी 8 गेंदों में चाहिए 16 रन। तौसीब लग रहा था सोनू आएंगे नंबर 5 पर गेंदबाजी करने के लिए। 8 गेंदों में अभी भी 16 रनों की आवश्यकता। एक अच्छा ओवर हर्षु फाइटर्स के दृष्टिकोण से। और वंश ठाकुर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, एक आइकॉन खिलाड़ी की उनको टीम में चुना गया है, उस बात को दर्शाते हुए वो ये जानते भी थे कि उनका विकेट पर रुकना बहुत जरूरी है। और यहां से अगर प्रियांशी टाइटन के टीम को मैच में वापसी करवानी है तो वंश ठाकुर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना होगा। अगर विकेट नहीं मिला तो फिर मैच ले जाएंगे वंश ठाकुर, इसमें कोई शंका नहीं होगी। दूसरी तरफ तौसीफ थोड़े से महंगे साबित होते हुए, पिछली ओवर में 8 रन दिए थे, विकेट मिला नहीं था। विकेट मिला था एक, ये देखिए इस बार पंच कर दिया डीप एक्स्ट्रा के खिलाड़ी के पास। ये देखिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैच में थोड़ी सी वापसी करवाते हुए डीजे। रनों की आवश्यकता है। मैच में पूरी तरह से वापसी करवाई है प्रियांशी टाइटंस की टीम ने, लेकिन वंश ठाकुर ने अपनी पारी खेली है। मैच अभी भी दोनों टीमों के पास अब पलड़ा अगर देखा जाए, दोनों टीमों का बराबर चल रहा है। 7 गेंदों में अभी भी 16 रनों की आवश्यकता। यहाँ पे बाउंड्रीज अगर आ जाती है तो हर्षु फाइटर्स की टीम में पकड़ मजबूत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे विकेट अगर गिर जाता है तो फिर मुश्किल बढ़ेगी।
ये देखिए गति में बदलाव, विकेट प्राप्त हुआ। अपने गेंदबाजी के वेरिएशन में भी थोड़ा बदलाव कर दिया तौसिफ ने। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अब 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। और यहां से गेंदबाज सोनू बतौर कप्तान किसके साथ जाते के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। दोनों टीमों अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, क्योंकि तौसिफ ने 2 ओवर का गेंदबाजी का कोटा पूरा कर दिया और निश्चित रूप से यहाँ पर सोनू को किसी नए गेंदबाज को आजमाना पड़ेगा। और अब तक टीम के स्कोर को नजर डालेंगे तो 42 रन बन चुके। 3 रनों की जो पेनल्टी लगी थी, वो 3 रन जो है वो थोड़े से गले में अटके हुए से लग रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा अगले जब टूर्नामेंट चालू होगी तो वहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। टीमें जब देरी से आ जाती है या फिर प्लेइंग 11 की लिस्ट नहीं पहुँच पाती है समय पर, तो उसका खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ता है। अब यहाँ से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। किसके साथ जाएंगे? आखिरी ओवर 16 रनों की दरकार है। अब गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा रन ना दे, यानी नो बॉल या फिर वाइड बॉल ना दे। ये बेहतर होगा। अगर आप विकेट अगर गेंदबाजी करवाते हो तो भी आपके पास मौका बनेगा। तो किसके साथ जाएंगे? कप्तान सोनू, क्योंकि अब तक 4 गेंदबाजों को उन्होंने 3 गेंदबाजों को अब तक वो आजमा चुके हैं। 6 गेंदों में चाहिए 16 रन, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संदीप, जो कि अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। सागर आखिरी ओवर, 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। बाहरी किनारा लिया है, गेंद डिक्लेयर की झोन में चली गई है, शायद 1 ही रन मिलेगा, तो इससे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। अब चाहिए 5 गेंदों में 15 रन। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन टारगेट के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाउंड्री चाहिए या फिर 6 रन चाहिए। ऐसे हालात में गेंदबाज सागर की यह रणनीति होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रनों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करे। विकेट ना भी मिले तो सोच होनी है इस बार। देखिए लेक्सम को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, क्या कहते हैं अंपायर साहब, वाइड बॉल का इशारा। मैंने पहले ही जिक्र किया था, एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। अतिरिक्त रन से टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 44 रन। अब चाहिए 5 गेंदों में 14 रन। 1 बाउंड्री चाहिए या फिर 1 6 रन चाहिए। हर्षू फाइटर्स के मैच में हो सकती है वापसी। गेंदबाज सागर फिर से लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करवाने की कोशिश करवा रहे गेंदबाज सागर, और नतीजे के रूप में गेंद जा रही है लेग स्टंप से बाहर। बैक टू बैक दूसरा वाइड बॉल आता हुआ। अभी भी चाहिए 5 गेंदों में 13 रन। अब यहाँ पे सोनू सोच में पड़ गए होंगे, जो 3 रनों की पेनल्टी दी थी अंतिम समय पे 2 एक्स्ट्रा रन भी आ चुके हैं। ये एक्स्ट्रा रन होते हैं वही नैया डुबो देती है। 5 गेंदों में चाहिए 13 रन। कमाल का मैच, लाजवाब मैच। दोनों टीमें पहला मुकाबला हार चुकी है। लो फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया रहा हूं, कारपेट शॉट। 2 की तो यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए और 2 रन भी तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 47। अब चाहिए 4 गेंदों में 11 रन। 4 गेंदों में चाहिए 11 रन। 1 से तो काम नहीं चलेगा, दिल्ली बहुत दूर लग रही है। 1 से दिल्ली तो क्या आप लखनऊ भी नहीं पहुंच पाओगे। बाउंड्री चाहिए। हर्षू फाइटर्स को मैच को जीतना है तो बाउंड्री चाहिए, 1 से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। गेंदबाज सागर, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संदीप, जो कि संदीप इस समय 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 4 रनों के निजी स्कोर पर खेले। जबकि उनके साथी बल्लेबाज फिरोज, जो कि अभी बल्लेबाजी करने होते, उन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है। 4 गेंदों में चाहिए 11 रन। कमाल का मैच। देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। मिडॉन को हटा दिया गया है। मिडॉन को शायद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक सिली मिड ऑफ शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेरलेग को हटा दिया है। वाडी से शॉर्ट स्क्वेरलेग जी नहीं, वाडी शॉर्ट स्क्वेरलेग को भी हटा दिया है। मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी सर्कल के अंदर एक मिड विकेट है। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर सिली मिड ऑफ, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। 4 गेंदों में चाहिए 11 रन। देखिए जद्दोजहद चल रही है, दोनों टीमों की कशमकश जारी है। कौन सी टीम होगी जो अगले मैच में क्वालिफाई हो पाएगी। 4 गेंदे 11 रन। शॉर्ट पिच गेंद थोड़ा सा नीचे रखा, हल्की सी अपील तो करवाई है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी, नॉट आउट करार दे दिया। 3 गेंदों में 11 रन। गेंदबाज को यह परखना चाहिए, संदीप ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी है, उनको थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज सागर, और नतीजे के रूप में सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 3 गेंदे 11 रन। ये देखिए लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, क्या कहेंगे अंपायर जी। हाँ, वाइड बॉल +1, 2 रन मिलेंगे, यानी इस ओवर में 4 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। 3 रनों के पेनल्टी, ये 4 एक्स्ट्रा रन, ये जो 7 रन होते हैं ना, वही थोड़े से चिंता बढ़ा रहे हैं।
3 गेंदों में चाहिए 9 रन, 1 बाउंड्री, 1 6 रन, मैच हो जाएगा समाप्त। 3 गेंदों में चाहिए 9 रन, 3 गेंदों में चाहिए 9 रन। कमाल का मैच, लाजवाब मैच, कोपरी चैंपियन लीग 2024 का बहुत ही जबरदस्त मैच। 3 गेंदों में चाहिए 9 रन। उम्दा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रयास किया था, यहां पे गया है 6 रन। अंतिम समय पे 6 रन ठोक दिया। मैच पूरी तरह से टर्न ले चुका, यू टर्न आ चुका। मौसम के मिजाज की तरह मैच ने रंग बदला है। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 55। तो आज संडे है, पूरी संडे को सुपर संडे में तब्दील करवा रहे हैं। 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। अब शायद विरोधी टीम के कप्तान सोनू ये सोच में पड़ गए होंगे कि जो 3 रनों की जो पेनल्टी दी थी, वही 3 रनों की पेनल्टी गले में हड्डी बन के अटक चुकी है। क्रिकेट में अक्सर हो जाता है, एक खिलाड़ी गलती करता है लेकिन पूरे 11 खिलाड़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। अब मैच पूरी तरह से टर्न ले चुका है। हर्षू फाइटर्स या फिर प्रियांशी टाइटंस, दोनों को भी जबरदस्त घमासान। गेंदबाज सागर अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते हुए, जबकि संदीप कमाल की बल्लेबाजी करवाते हुए मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ ले चुका है। 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। कंपल्सरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम। गेंदबाज सागर दाहिने से उड़ विकेट। ये देखिए विकेट गिर चुका है। बॉल के रूप में एक और विकेट का पतन। कम बैक मैच में वापसी हो चुकी है। डीजे मैच कहां से कहां चला गया। संदीप ने छक्का ठोका, आकाश पाटिल इनका आगमन हो चुका है। उनके साथ मिस्टर डिफेंडेबल विराट कोहली, योगेश भी इनका भी आगमन हो चुका है। चलिए, बहुत ही कुशल मैच आपने को देखने को मिल रहा है। आखिरी गेंद पर चाहिए 3 रन। अब मुझे वो मैच याद आया जो मैच हुआ था 1998 में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के बंगबंधु स्टेडियम में। वहां पर ऋषिकेश कानिटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रेलवे के खिलाड़ी थे, महाराष्ट्र की तरफ से खेलते थे। भारतीय टीम में उनको जगह मिली थी। और गेंदबाजी की बात की जाए, सकलेन मुश्ताक एक ऐसे गेंदबाज जिनको टर्मिनेटर कहा जाता था। उसी मैच की याद आई। सकलेन मुश्ताक और ऋषिकेश कानिटकर ने चौका ठोका था। आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को, उस मैच को जिताया था। और यहाँ पे ये देखना होगा क्या ये बल्लेबाज विकास पांडे और ऋषिकेश कानिटकर बनते हैं क्या नहीं। गेंदबाज सागर, आखिरी गेंद पर चाहिए 3 रन। चलिए, खिलाड़ियों से गुजारिश है, मैच खत्म होने के बाद अंदर भाग के मत जाइए। तुम्ही तंगड्या वर करून नाचू शकता, परंतु तुमच्या डगआउट मध्ये। आखिरी गेंद 3 रन। ये देखिए यहाँ पर 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 1 रन से मैच हार चुकी है हर्षू फाइटर्स की टीम। देखिए, काफी माथापच्ची होगी। लग रहा था कि वंश ठाकुर मैन ऑफ द मैच की किताब ले लेंगे। 30 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो मैच हारे हुए मैच का हिस्सा है, तो उनको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जाएगा। तो मैन ऑफ द मैच जो है वो प्रियांशी टाइटंस की टीम के खाते में जा सकता है। मुझे लग रहा है बेस्ट फील्डर का भी अवार्ड उन्हीं की टीम